वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान में 28,000 ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की 3 माह में टास्क मुकम्मल करने की यकीन दहानी। कोयटा में किसान पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, चीनी बाशिंदों को निशाना बनाने वाले बलूचिस्तान और अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की खैर खाही चाहते हैं उन्हें गले लगाएंगे। दहशत गर्दी के नासूर को मिलकर खत्म करेंगे। IMF से जान छुड़ाने के लिए तल्ख फैसले करना होंगे। 3 साल बाद दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म को मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ की नून लीगी अरकान असम्बली को तरक्की में किरदार अदा करने की हिदायत। दहशत गर्दी के मसाइल दौरा अफगानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 15 साल से दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले पीपल्स पार्टी गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक दहशत गर्द तंजीमें दोबारा सर उठा रही हैं। वज़ीर आज़म की APC में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। हमसे बजट से पहले बात होनी चाहिए थी। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा वज़ीर आज़म बनने की सूरत में था। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। नजर सानी शुदा नेशनल इलेक्शन प्लान के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्की अफराद के हिफाजती इंतजाम पर तबादला ख्याल। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान पर तफसीली गौर। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पेश की इक़दाम पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, मुहर्रम समेत हर इवेंट से पहले अपनी खामियों पर काबू पाना होगा। मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान बरकरार रखने का प्लान। जुलूसों और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। 4 सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग। इंटरनेट या मोबाइल फोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के केस में 9 मई के मुल्जिमों की हालत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को गिरफ्तार शुदगान की हर हफ्ते अहले खाना से मुलाकात यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर मुल्जिमान को ऐसी हालत में रखा गया है जैसा दरखास्त गुजार के वकला बता रहे हैं तो गलत है। बेहतर होगा इस केस को चलाकर फैसला करें। मुल्जिमान के वकील लतीफ खोसा से पूछा, जब मुलाकात ही नहीं हुई तो इनकी हालत का कैसे पता चला? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, केस किसी की मर्जी से नहीं, अपने तरीके से चलाएंगे। वकील हामिद खान की फरीक बनने की दरखास्त मंजूर। समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच की तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये सिर्फ एक जज का मामला नहीं, इदारे का मामला है। PTA, FIA और पेमरा को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर पार्लियामेंट पर कदगन लगेगी तब भी हम आवाज उठाएंगे। विफाकी हुकूमत ने जजेस से राबते के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जारी करदा SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। इंसदाद दहशत गर्दी सरगोधा के जज की शिकायत की अदालत आलिया में समाअत। मरकजी हुकूमत के वकील ने हाई कोर्ट को बताया, वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से बाहर थे, अदालती हुक्म पर 1-2 हफ्ते में अमल दरामद कर देंगे। तौहीन अदालत के मामले पर DPO सरगोधा, रीजनल ऑफिसर CTD और मुतालिका SHO ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, मुआफ़ी कबूल करनी है या तौहीन अदालत की कार्रवाई, फैसला आइंदा समाअत पर करेंगे। समाअत अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी।
विफाकी वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब में कहा, एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में लगाई गई। वज़ीर आज़म का ब्यूरोक्रेसी पर अदम इत्मीनान, पावर सेक्टर के उमूर में आज़ाद माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी की ब्रीफिंग से बहुत सी मालूमात मुत्तज़ाद निकली। पन बिजली मंसूबों, नेट मीटरिंग, सोलराइजेशन और बिजली की कीमतों पर आज़ाद माहिरीन से राय ली जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वजारत दाखिला में इजलास। मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सारिफीन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्को से 3 रोज में डेटा तलब कर लिया। कहते हैं प्रोटेक्टेड सारिफीन से ज्यादती का अजाला करना जरूरी है। FIA हुकाम की ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग। रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को जमा कराई जाएगी। बिजली नहीं आई, कराची से पेशावर तक अवाम की दुहाई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा। पेशावर के मुसाफाती इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं बिल देकर भी बिजली नहीं आती। अवामी शिकायत का अजाला करने वाला कोई नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को मुफ्त सोलर पैनल देने की मंजूरी। रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। बकाया 10% सारिफिन 5 साल की आसान इक़सात में अदा करेंगे। मरियम नवाज ने प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास बुला लिया। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे पर इजलास। आसिफ अली जरदारी का कच्चे कैनाल मंसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल करने पर जोर। कहा वफाकी हुकूमत मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए फंड फराहम करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब और दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। सदर कल सेमिनार में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी, पार्लिमानी पार्टी और दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें भी शेड्यूल। बजट में इजाफी खर्च पर कंट्रोल का ऐलान बेसूद। हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के 9400 अरब रुपए के इजाफी अखराजात की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के इजाफी खर्च की मंजूरी पार्लियामान से ली गई। गुज़श्ता माली साल के आखिरी 2 माह में 8 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी दी गई थी। नए बजट के बाद नॉन फाइलर्स पर कैपिटल गेन टैक्स 45% हो गया। प्लॉट और घर खरीदना और भी मुश्किल। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर फाइलर को 3% और नॉन फाइलर्स को 12% टैक्स देना होगा। रियल स्टेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद का नए टैक्सों पर इजहार तशवीश। कहते हैं नए टैक्सों से मजीद कारोबार पर मनफी असरात पड़ेंगे। FBR ने 2024 के लिए नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया। टैक्स गोशवारे के साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी, दुकान और ऑफिस का किराया नामा, बिजली, गैस और टेलीफोन बिल्स की मालूमात देना होंगी। जायदाद की खरीदो फरोख्त, बच्चों की स्कूल फीस, बैरून मुल्क सफर के अखराजात की तफसील भी शामिल। बैंक अकाउंट की तफसीलात जमा कराना भी लाजमी करार। नॉन स्टॉप महंगाई को टॉप गियर लग गया। अशियाए खुरानोश समेत हर चीज की कीमतें आसमान को छूने लगी। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 40 रुपए महंगा, 1840 रुपए में फरोख्त। ब्रायलर गोश्त 470 रुपए किलो हो गया। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका। महंगाई के मारे अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि साइफर के सिलसिले में हमारी तशवीश है वो दूर करें, अपने हुकूक के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताल होगी। साइफर के बारे में अमरीकी वफ़द से बातचीत की है। KP ने पहली बार विफाक से कर्जा नहीं लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने दलाइल पेश किए। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने 12 जुलाई तक मरकजी अपीलों पर फैसला करना है। केनिया की अदालत ने अरशद शरीफ का कत्ल गैर कानूनी करार दे दिया। गोली चलाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना देने का भी हुक्म। फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी एंकर पर्सन का कत्ल शनाख्त की गलती का नतीजा नहीं था। अरशद शरीफ को नैरोबी हाईवे पर सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। कराची में काली घटाओं की गरज बरस। गडात, M9 मोटरवे और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। हैदराबाद, टंडवालायार, नवाबशाह, झलमक्सी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल मजीद बारिश की पेशगोई। सिंध और पंजाब में सैलाब का अलर्ट। यकम मुहर्रमुल हराम, खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत। इस्लामी हुकूमत को 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक बढ़ाया। क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस पहली बार आप ही के दौर में फतह हुआ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर इक़्तिदार में पुलिस और फौजी छावनियाँ कायम की। आज भी अब्दुल सत्तार ईधी इंसानी खिदमत का इस्तिआरा। मारूफ समाजी कारकुन को दुनिया छोड़े 8 बरस बीत गए। दुख इंसानियत की खिदमत करके दुनिया भर में नाम कमाया। ईधी फाउंडेशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कायम की। खिदमात के एतराफ में लेनन अमन अवार्ड से नवाजा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अब्दुल सत्तार ईधी को खैराज अकीदत।